कोर्ट की सजा तो मिल रही है, लेकिन जो किया गया उसकी सजा कौन देगा? उसको कौन, उसको भी तो बताया जाए ना। कौन देगा? इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई। जस्टिस फॉर मोहसिन नकवी, जस्टिस फॉर पाकिस्तान भाई। एंडी पायक्रॉफ्ट ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही टकला पकड़ के बैठा हुआ हूं, तुमने जो करना है अपना फैसला सुनाओ वहां पर। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि हमें नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या है जो पीसीबी ने भेजा है। कमाल। हैंडशेक नहीं बनता था, हैंडशेक नहीं बनता था, ये बनता था। हफीज ठीक कह रहा है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है बार बार क्यों दोहराया जाता है, बार बार क्यों पढ़ा जाता है, ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान मईशत के मैदान में इनसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो सके, पाकिस्तान के इमेज को सबूताज करने की बाकायदा ये साजिश की जाती थी भारत की जानिब। चुप हो जा, सातवीं फेल। तुम्हें 16 मिलियन जो है वो यहां फाइन भरना होगा, उसके बाद तुमने जहां जाना है तुम जाओ भाई। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10A आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये बयान देने के अलावा। मैं समझता हूँ कि ये बयान देकर शायद हम खुद फंस गए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय। ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था ना जी। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ये लाइव दिखाया जाता है, नहीं तो इनका हर एक चीज जो पर्दे के पीछे होता है उसमें यही लोग जीतते हैं। बस जो चीजें पर्दे के आगे आती है उसमें ये नहीं जीत पाते, बाकी जो चीजें पर्दे के पीछे होती है उसमें ये जीत जाते। और जयशाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से $16 मिलियन पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से $16 मिलियन, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। पाकिस्तान की इस बार क्रिकेट टीम ने भी सरेंडर कर दिया, हाँ, क्योंकि टशन दिखाने के चक्कर में $16 मिलियन देना पड़ता। आईसीसी की पेनल्टी थी कि तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन जुर्माना जो है वो $16 मिलियन है। मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। अच्छा। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है, ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है और हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है। हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें, सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, forfeiture of matches और reduction of your ICC share and fee, ये implications हो सकती हैं of boycotting this tournament। यार पाकिस्तान ने 3 दिन से ड्रामा कर रखा था कि हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे अगर मैच रेफरी को नहीं निकाला जाएगा, पर पाकिस्तानी जहां सोच रहे थे कि भाई इस बार पीसीबी मोहसिन नकवी अपनी बात में डटे रहेंगे, पर इंडियन फैंस को और इंडिया को पता था कि भाई इनकी औकात क्या है, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये अपनी बात से मुकर जाएंगे। और वही हुआ लास्ट में। आप देख सकते हो किस तरह से मोहसिन नकवी और ये पाकिस्तानी कैसे पलट गए और पाकिस्तान टीम यूएई से खेलने आ गई मैदान में, जहां इन्होंने 1 घंटे तक ड्रामा बचा रखा था कि हम नहीं आएंगे खेलने। वहीं बोल रहे कि मैच रेफरी ने माफी मांगी है और बोल आई कि आगे से ऐसा नहीं होगा। वहीं पीसीबी ने वीडियो जारी करी है कि देख सकते हो किस तरह से मैच रेफरी सॉरी बोल रहा है। मतलब कि ये जैसे पाकिस्तान के लोग बेवकूफ होते हैं, वैसे दुनिया के लोगों को भी बेवकूफ समझते हैं। बिना ऑडियो के इन्होंने वीडियो जारी करी है और उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि
मैच रेफरी सॉरी बोल रहा है इनसे, इनको बस समझा रहा है कि ग्राउंड में आओ खेल ले, वरना भिखारियों आईसीसी की तरफ से $16 मिलियन का जुर्माना तैयार रखो जो तुम पे लगने वाला अगर तुम बाइकआउट करोगे। इसी डर के मारे ये कल मैच खेलने आया है ग्राउंड में। ये इतने डर चुके थे कि भाई पाकिस्तान के पास खाने के तो पैसे नहीं है, पर इतने डॉलर कैसे चुकाएंगे हम आईसीसी के अगर हमने बाइकआउट करा तो एशिया कप का। इसलिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाकि अपने झूठ को सच दिखा सके और किस तरह से बता रहे हम आईसीसी और पीसीसीआई से जीत गए हैं और मैच रेफरी ने हमारे कप्तान से और टीम से माफी मांग ली है, इसलिए हम अपने प्लेयर को ग्राउंड में भेज रहे हैं। इस तरह की बात करी मोहसिन नकवी ने, पर उन्होंने रियल की बात तो बताई नहीं। भाई जुर्माने के डर के वजह से इन्होंने अपनी टीम को भेजा है ग्राउंड में। जब लग रहा था ना $16 मिलियन का जुर्माना, डर के मारे पागल हो गए थे कि क्या करे। जहां की बड़ी बड़ी बात निकल गई थी हम बाइकआउट करेंगे अगर मैच रेफरी को नहीं निकाला जाएगा। इनको ये नहीं पता कि आईसीसी में कौन बैठा हुआ है, जैसा तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देगा वो। अगर जो जिसे बाइकआउट करना होता है ना बाइकआउट कर देता है। इनको पता है पैसे वैसे ही नहीं है, इनकी जेब में पीसीबी वैसे ही दिवालिया है, अपने प्लेयर को पैसे नहीं दे पाता। जो इस टूर्नामेंट से पैसे आने हैं वो भी नहीं आएंगे, उल्टा जुर्माने लग जाएगा। यही पूरा मामला था। आईसीसी का जो रेफरी था एंडी पाइक्रॉफ्ट है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट है उससे हमने माफी मंगवा ली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया। मोहसिन नकवी जो है सेम टू सेम वही प्रोपेगेंडा। भाई ये तो सही बात है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ये लाइव दिखाया जाता है, नहीं तो इनका हर एक चीज जो पर्दे के पीछे होता है उसमें यही लोग जीतते हैं। बस जो चीजें पर्दे के आगे आती है उसमें ये नहीं जीत पाते, बाकी जो चीजें पर्दे के पीछे होती है उसमें ये जीत जाते। तो दोस्तों कहानी ऐसी है, बात करते हैं कल की कि कल पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच था और मैच 1 से 1.5 घंटे डिले भी हो गया था। रीजन भी यही था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था कि भैया हम ये मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये रेफरी चेंज नहीं होगा, और आईसीसी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई कोई रेफरी चेंज नहीं होगा, यही मैच होगा, यही रेफरी होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो भाई बोलो कि निकाह कबूल है, हम तुम्हारा निकाह जो है एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ बांध देते हैं। अगर कबूल नहीं है तो फिर भाई जाओ जहां जाना है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। तुम्हें 16 मिलियन जो है वो यहां फाइन भरना होगा। उसके बाद तुमने जहां जाना है तुम जाओ भाई। अब पैसे के मामलों में हमारा पड़ोसी का ईमान थोड़ा सुस्त है, तो भाई उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। उन्होंने कहा कि यार अब हम करें तो क्या करें, अब हमने बड़ी बोल दी है मीडिया पर, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं आप उस रेफरी को लेके आए, हमारे साथ बिठाएं ताकि हम उसको समझाएं कि भाई आइंदा आने वाले टाइम में ऐसा मत करना। तो हुआ भी वही कि बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो थूका था वो चाट लिया और ट्वीट करते हुए कहा कि चलो भाई टीम को जाओ ग्राउंड में। अब जब मैच स्टार्ट हो रहा था उस टाइम लोग, हम नहीं, ना इंडिया वाले ना बाकी दुनिया के लोग, पाकिस्तान के लोग पूछ रहे थे कि भाई मोहसिन नकवी कहां गई तुम्हारी इज्जत, क्या हुआ भाई, बाइकआउट का क्या हुआ। तो भाई इन्होंने कहा कि वो जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है जो रेफरी, उसने माफी मांग ली। अच्छा माफी मांग ली, पाकिस्तानी खुश हो गए, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, भाई रेफरी से माफी मंगवा ली पाकिस्तान ने, वाह 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 सुभान अल्लाह, ये जज्बा जू गाने लगे। सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफा जो है ना आपके ग्रे एरियाज भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है। तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था, जो कि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है, ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। बट एनीवे इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इसमें देखे ना, मेरा इसमें टेक ये था कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है, और मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जितनी दफा मैंने टॉस किया इंडिया के मैच में या जितनी दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हर दफा मैच रेफरी होते हैं। और पता यही चला कि डाटा बता रहा है कि 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी, 90 टाइम्स। सो एक तरह से एक बायस सा डेवलप हो जाता है ना फिर।
तो फिर आपको उंगली उठाने का भी मौका मिलता है। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन, उस पे एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है वो। अच्छा, देखे ना, कल को आज अगर यूएई से मैच जीतते हैं पाकिस्तान और सलमान अली आगा जाके उसके ऊपर पोस्ट मैच के ऊपर कुछ भी बात पॉलिटिकल कराते हैं, तो उसकी फिर कोई एंड नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि बेसिकली ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली एंड दैट्स इट, केस क्लोज्ड। मुझे तो ऐसे लगता है, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। देखिए क्रिकेट जो है ना, उसमें गुंजाइश भी है, उसमें मूव ऑन करने की भी, और मैं हमेशा ये समझता हूं कि इतना ड्रामेटिक एक्शन लेना जो था ना, वो हमारी ठीक नहीं था। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से भी। ये जो हमने कहा था कि जिनको हटाएं, नहीं हटाने की बात नहीं, वो तो खैर अपोलोजाइज कर लिया ना उन्होंने। अच्छा, ठीक है। सो अपोलॉजी आ गई, रिटन अपोलॉजी भी आ गई, ईमेल भी रिसीव हो गई, अच्छा। फिर उसके बाद वीडियो भी बन गई। सो उसके ऊपर तय यही हुआ था कि मैच नहीं हम तब तक खेलेंगे जब तक ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। सो इट वाज बाय द वे टच एंड गो टिल द एंड, टिल द वेरी लास्ट 5 मिनट्स। ये डिसीजन जब तक कि ईमेल नहीं रिसीव हुई तब तक फिर गो हेड नहीं। अच्छा, ईमेल पहले रिसीव हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ? हाँ, ईमेल हुई, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि पता चले, जो उन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते या उसकी वॉइस नोट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मामला हमारे दरमियान है, ठीक, तो इसकी सैंक्टिटी है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड एग्रीड कि ठीक है। एक जारी बात है, इस वक्त कई पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास, आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा, कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफा करते हैं, व्हाट हैपेंस, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इंपैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहां कहां पे गलतियां हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन।